देखे ना देखे लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले, चतुर नर समय गुजरता जाता। भरत जी जैसे ज्ञानी राजा रहुगण को उपदेश करते हैं और मृग का चिंतन करके मरे तो मृग बनना पड़ा। आप जिसका चिंतन करते मरेंगे आपको वो बनना पड़ेगा, इसलिए किसी का नहीं। भरत जी ने राजा रहुगण को समझाया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और हम जो पाप पुण्य करते हैं वो भोगता कौन है? अच्छा बताओ, आपने जो पुण्य किया या जो पाप किया तो पाप पुण्य का दंड कौन भोगता है? स्वर्ग और नरक में कौन जाता है? जोर से। आत्मा। आत्मा तो स्वर्ग नरक जा सकती है पर दंड थोड़ी भोगती है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता और आपका शरीर यहीं जल के राख होता है। फिर जो आपने पाप किया है वो कौन भोगता? बोलो, आपके पास कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर हैं? उठाओ हाथ, बताओ कितने मैया? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर है स्वयं स्थूल शरीर, ये जो बैठा है स्थूल। एक शरीर है सूक्ष्म शरीर और एक शरीर है कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण आपको ये शरीर मिला। तो कारण शरीर पर बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया, मैं 2 शरीरों की चर्चा करूं। एक शरीर आपका ये बैठा है। आप में से किस किस ने सपना देखा है? कभी ना कभी, कोई ना कोई सपना आपने कभी देखा मैया? आपने देखा? तो जब आप बिस्तर पर सोते हैं उस समय तो आप अपने घर पर ही होते हैं, पर सपने में आप हरिद्वार चले जाते हैं, वृंदावन आ जाते हैं, काशी चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो एक शरीर तो बिस्तर पर सोया था, पर एक शरीर स्वप्न के माध्यम से यहां वहां भटक रहा था। तो शरीर जो भटक रहा था स्वप्न के माध्यम से, वो किसका शरीर था? बोलो, आपका ही था ना? तो आपका वो शरीर और ये शरीर टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। सपना आपने देखा तो आप सवेरे बताते भी हो, हमने ये सपना देखा, हमने वो सपना देखा, मतलब आपको याद भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने एक शरीर तो ये है, तो ये जो शरीर है स्थूल, जब आपकी मृत्यु होती है तो इस शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन जिस शरीर से आपने सपना देखा था, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आपकी आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं और वही सूक्ष्म शरीर आपके पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। वही भोगता है सुख और दुख। वही जाएगा नरक और स्वर्ग। फिर वही सूक्ष्म शरीर जब आपको कुत्ते की योनि मिलेगी तब आपके कुत्ते की योनि में वही सूक्ष्म शरीर प्रवेश करा दिया जाएगा। मतलब सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। जैसे आपने मोबाइल तो बदल लिए पर सिम नहीं बदली, नंबर नहीं बदला। मोबाइल बहुत सारे आपने बदल लिए पर नंबर आपका वही चल रहा है। उसी प्रकार शरीर रूपी मोबाइल बदल गए पर सूक्ष्म शरीर और आत्मा नहीं बदली, वही है सब। इसलिए अब आप कहोगे महाराज जी ये सूक्ष्म शरीर हर योनि में जाता है तो फिर मोक्ष कब होता है? तो अब मैं आपको बताऊं मोक्ष का रास्ता। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, भगवान के आश्रित हो जाता है, वो जन्म और मृत्यु से बच करके भगवान के चरणों में जब मन लगाता है तो भगवान उसे मोक्ष, बैकुंठ, बैकुंठ, बैकुंठ का नाम बैकुंठ क्यों पड़ा? जहां कुंठा ना हो उसे बैकुंठ कहते हैं। कुंठा मतलब जानते हो क्या होता है? कुंठा, आप बताओ कुंठा मतलब क्या? कुंठा
कुंठा नहीं जानते? कुंठा जानते हैं? आप लोग कहते हैं ना उत्कंठा, तो कुंठा मतलब होता है इच्छाएं। हमारे मन में ये कुंठा और रह गई, मीन्स ये इच्छा और रह गई। तो भगवान कहां रहते हैं? जोर से बोलो। बैकुंठ में। बैकुंठ का अर्थ है जहां कोई कुंठा ना रहे, मतलब जहां कोई इच्छा ना रहे। जब आदमी निष्काम हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रह जाती, तब उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, तब मोक्ष हो जाता है।